भारत माता की वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय महाराज शास्त्री कमलेश जी, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री कि जिन्होंने पद संभालते ही राजस्थान की कायाकल्प करना शुरू कर दिया है, ऐसे माननीय श्री भजनलाल जी, प्रभारी मंत्री श्री बाबूलाल जी खराड़ी, सागबाड़ा विधायक महोदय शंकरलाल बेना जी, जिला अध्यक्ष हरीश जी पाटीदार, कनकमल जी कटरा, महेंद्र सिंह जी, जिला प्रमुख सूर्या बारी जी, प्रधान सागबारा ईश्वर सरपोटा जी, प्रधान गलियाकोट जयप्रकाश पारकी जी, पूर्व विधायक अनीता कटारा जी, विधायक कैलाश जी गढ़ी, मान्य श्री ईश्वर जी भट्ट, यशवंत जी पंड्या, रामकथा समिति, और जिन्होंने रामकथा के माध्यम से महाराज के साथ गांव को, युवाओं को जोड़ा। वो वैसे आपके गांव से है, मगर अभी वो गुजरात में सेवा दे रहे हैं। जिन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना किया था, ऐसे विवेक भाई भट्ट, और यहाँ पर कार्यक्रम में पधारे हुए सभी भाई और बहनों, आप सबको वंदन, आप सबको प्रणाम करता हूँ। पानी के लिए जन आंदोलन, जन भागीदारी के साथ जन आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए। ये बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने कही। इसके पहले कभी किसी ने जन भागीदारी की बात नहीं कही। तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि सब सरकार क्यों करे, हम सब मिलकर अगर कुछ करें और सरकार उसमें सहयोग करे तो बहुत ही अच्छा परिणाम मिल सकता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को 15 दिसंबर को उनका जन्मदिन भी था और उनको कार्यभार संभालने का 1 साल भी पूर्ण हो रहा था। उसी के कार्यक्रम में जब 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब राजस्थान आए थे, तब जो अटल जी का सपना था, जो लोगों की कल्पना थी, लोगों की जो अपेक्षा थी, और नदियों का जोड़ने का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो मध्य प्रदेश और राजस्थान का और जयपुर में उसका खातमुहूर्त हुआ, उसकी शुरुआत हो गई। आपको कल्पना नहीं होगी कि मुख्य 3 नदी सिके के साथ छोटी छोटी 11 नदियों को जोड़ते हुए जब राजस्थान को पानी मिलेगा, आज राजस्थान में सबसे बड़ी पानी की किल्लत वाला स्टेट है, मगर एक कार्यक्रम पूरा होगा तो देश में सबसे ज़्यादा पानी अगर किसी के पास होगा वो आपके पास होगा। प्रोजेक्ट की साइज क्या है वो भी आपको जाननी चाहिए। 70,000 करोड़, 70,000 करोड़ में से 90% पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार से देने वाले हैं। आप तो राजस्थान के लोग व्यापारी हैं, तुरंत हिसाब लगा लेते हैं कि 70,000 करोड़ यानी ये प्रोजेक्ट जब राजस्थान में चलेगा कितने लोगों को काम मिलेगा, और उसकी वजह से ये काम में राजस्थान के लोग जो बाहर भी, किसी को जाना नहीं पड़ेगा, बाहर के लोग भी यहाँ कर आपके साथ जुड़कर पानी के लिए काम करेंगे। और 10% जो पैसा बचता है उसमें भी 5% राजस्थान देगा और 5% मध्य प्रदेश की ओर से दिया जाएगा। तो आपको तो
70,000 करोड़ में से सिर्फ 5% पैसे में इतना सब मोदी साहब ने आपको दिया है, ये राजस्थान को दिया है। इसके लिए राजस्थान को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे, जब वो 2002 में मुख्यमंत्री बने, गुजरात भी पानी की किल्लत से पीड़ा उसको हो रही थी। पीने का पानी ट्रेन में भेजना पड़ता था, जमीनें सूख रही थी, किसान आत्महत्या कर रहे थे। मोदी साहब ने काम शुरू किया, सरदार सरोवर का काम भी पूर्ण किया और कच्छ की बॉर्डर पर कि जहां पानी देखना भी नसीब नहीं होता था, वहां तक पाइपलाइन से पानी देते हुए किसानों को भी किसानी करने के लिए और पीने के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी ये मोदी साहब ने पानी वहां पर पहुंचा दिया। आज गुजरात में मोदी साहब के समय से एक भी गांव में टैंकर नहीं चलता है। टैंकर मुक्त गुजरात अगर किसी ने बनाया, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने बनाया। और जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो उनके जो एजेंडा थे उसमें पहला एजेंडा था पानी। उनका कहना था हर व्यक्ति को पानी मिलना चाहिए, हर पशु को पानी मिलना चाहिए, हर किसान को पानी मिलना चाहिए और हर इंडस्ट्री को पानी मिलना चाहिए। मैं आपको फिगर बताना चाहूँगा कि हमको लगता है कि इंडस्ट्री बहुत पानी यूज़ करती है, मगर आपको बताऊंगा कि 87% पानी, 87% पानी ये तो किसान को इस देश में मिलता है। सिर्फ 2.5% पानी वो इंडस्ट्री के लिए जाता है और 14% पानी वो कम्युनिटी में जाता है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा पानी किसानों को मिलने के बावजूद भी किसान अगर तरीके से पानी का यूज नहीं करेगा, वो प्लानिंग नहीं करेगा, तो उसको फायदा नहीं मिल सकता। उनको फायदा मिले, कम पानी से भी किसान कुछ ज़्यादा अनाज उगा ले, उसके लिए भी गुजरात के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने मुख्यमंत्री होते हुए किसान रथ निकाले थे। गुजरात के जो अधिकारी थे, साइंटिस्ट थे, उनको हर गांव में भेजकर वहाँ की ज़मीन का मुआवजा करते हुए, पृथक्करण करते हुए उसमें क्या करना चाहिए, कितना खाद डालना चाहिए, कितना पानी डालना चाहिए, ये सब जो प्रयोग किए तो 2002 में जब प्रधानमंत्री मोदी साहब गुजरात में मुख्यमंत्री बने तो किसानों की पूरी इनकम 9 लाख करोड़ थी। मगर जब वो बात 2014 में प्रधानमंत्री बने तब तक गुजरात के किसानों की इनकम 150 लाख करोड़ तक पहुंच गई थी। ये चमत्कार, उसके पीछे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब की कड़ी मेहनत। और उसके लिए वो कहते हैं कि पानी को बचाना भी चाहिए, पानी का संग्रह भी करना चाहिए और पानी का उपयोग टेक्नोलॉजी के साथ अगर जोड़ के करेंगे तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा भी मिल सकता है। माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी वो यही करना चाहते हैं और उन्होंने उसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया है। वो कह रहे थे कि मैं 2 बजे सोता हूँ, 6 बजे उठ जाता हूँ। मैंने उनको देखा है कई बार, तो सो तो गए होंगे और उनका दिमाग तो पानी के लिए, राजस्थान के उत्कर्ष के लिए, राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए उनका दिमाग नींद में भी चलता रहता होगा। उन्होंने संकल्प किया है कि पहले 5 साल में ही राजस्थान में हर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे और ये मुझे विश्वास है कि उन जिस तरह से वो काम कर रहे हैं तो जरूर वो परिणाम लाएंगे। मोदी साहब ने जब उनका चयन किया है तो उन्होंने परख के ही किया होगा, क्योंकि मोदी साहब
ऐसे बिना देखे समझे राजस्थान जैसा इतना बड़ा प्रदेश उनके हवाले नहीं करते। जरूर उनमें कुछ बात उन्होंने देखी है जो अभी हमको भी देखने को आने वाले सालों में मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक कार्यक्रम सूरत में हमने वर्चुअल किया था, उसमें आए थे जब उन्होंने कहा था कि 2021 मार्च में मोदी साहब ने एक आह्वान किया था, जल संचय कैच द रेन, जल संचय जन भागीदारी के साथ जन आंदोलन में परिवर्तित होना चाहिए। उन्होंने उस दिन जब बात कही और उस बात जो आगे बढ़ी तो वहाँ के जो व्यापारी, राजस्थान के जो व्यापारी, मूल राजस्थान के जो सूरत में रहते हैं, उन्होंने संकल्प लिया और उन्होंने कहा कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री को बुलाइए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बुलाइए, बिहार के उप मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया और गुजरात के मुख्यमंत्री भी वहाँ उपस्थित रहे और एक कार्यक्रम हुआ। उसके अंदर सबसे ज़्यादा 40,000 गाँव में, हर गांव में 4 बोर करने का संकल्प ये सूरत के व्यापारी, जो कर्मभूमि उनकी सूरत है और मातृभूमि उनकी राजस्थान है, वो यहाँ पर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि राजस्थान के लोग जो सूरत में हो तो कर ही रहे, मगर राजस्थान के जो व्यापारी है उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी को कहा है कि हम भी इसके अंदर योगदान करेंगे। मोदी जी इसके बारे में बहुत ही पुश करते हैं। उनका कहना है कि अगर हर गांव में पानी चाहिए, हर खेत में पानी चाहिए तो आपको कैच द रेन का प्रयोग करना पड़ेगा। बारिश का पानी बहकर नाले में जाता है, नाले में से नदी में होकर दरिया में चला जाता है, उसको गांव में ही रोको। जहाँ नाला है वहाँ पर बोर करते हुए उसके ऊपर कुंडी बनाकर उसको वहाँ से ज़मीन में उतार दो। 100 फुट 150 फुट बोर करेंगे और कुंडी बना देंगे तो कचरा तो ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे उतर जाएगा। एक प्रयोग के कारण जब हमने 2019 में हमारे क्षेत्र में काम शुरू किया था, जहाँ पर पानी 600-700 फुट था, अभी वहाँ 40-50 फुट पर पानी आ गया है। कई जगह पर तो उससे भी आगे ऊपर पानी आ गया है और ये सभी मिनरल के साथ ये पानी जमीन में जाता है और आप जब चाहे जब गांव के लिए या खेत के लिए ये पानी का उपयोग आप कर सकते हैं। आप अगर हम डैम बनाते हैं तो डैम बनाने के लिए 25,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगता है, 25 साल उसमें लग जाते हैं। इतना समय हमारे पास नहीं है और जो डैम बनने चाहिए, ऐसी जो बड़ी बड़ी नदियाँ थी उसके ऊपर डैम बन भी गए हैं और कुछ पाइपलाइन में जो बन रहे हैं, इससे ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा डैम बनाने की संभावना धीरे धीरे कम हो रही है और हमारी आवश्यकता और दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। और इसके लिए कैच द रेन जो मोदी साहब का सपना है, जिसके लिए मोदी साहब कहते रहते हैं, तो वो काम हम सब ने करना चाहिए। हमने पूरे देश में इस बात के लिए सबको जागृति लाने की कोशिश की। हमने काम सरकार के पैसे से करना होगा तो बाद में करेंगे, तो पहले लोक भागीदारी के साथ, जन भागीदारी के साथ हम उसको जन आंदोलन में परिवर्तित करेंगे। और 3 लाख अलग अलग स्टेट में बोर हुए, कोई भी चैलेंज कर सकता है। इसके लिए हमने पहले से जब बोर किया उसके पहले का फोटो, बिफोर और आफ्टर होने के बाद का फोटो, कितना फुट बोर हुआ, किसने पैसे दिए, उन सब के फोटो के साथ, लोकेशन के साथ, तारीख के साथ हम हमारे मंत्रालय में उसको अपडेट करते हैं। पूरे दुनिया में कोई भी कहीं से भी उसको देख सकते हैं। आज जब हमने यहाँ देखा, मुझे लगा था हम तो छोटा छोटा काम कर रहे हैं, आपने तो कमाल कर दी, आपने इतना बड़ा काम कर दिया। जो मुझे विवेक भाई
बार बार फोन पर मिल के बता रहे थे, तो मेरे दिमाग में था कि नहीं, इतना बड़ा काम तो नहीं हो सकता। आज मुझे देखने के बाद लगता है कि विवेक भाई ने तो छोटी बात कही थी, आपने तो उससे भी कई गुना ज़्यादा ये काम किया। एक मॉडल आपने बना दिया है पूरे राजस्थान में। हर व्यक्ति को इस मॉडल के ऊपर काम करना पड़ेगा। इस तरह का मॉडल आपने बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जब हम गाड़ी में थे तो कह रहे थे कि ये तो बहुत अच्छा रास्ता राजस्थान के लोगों के लिए आपने महाराष्ट्र के नेतृत्व में यहाँ पर शुरू कर दिया है। और जब धर्म के साथ जब कोई काम जुड़ता है तो उसका परिणाम बहुत ही अच्छा आता है। कोई पॉलिटिकल आदमी, कोई नेता अगर कोई बात करता है तो उसकी बात को जो रिस्पॉन्स मिलता है उससे ज़्यादा जब कोई साधु महात्मा, कोई महाराज, कोई कथाकार जब अपनी बात में जब इसको रखता है तो उसका बहुत अच्छा परिणाम आता है, जो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत आदर के साथ प्रणाम भी करता हूँ। और मैं आपको कहना भी चाहूँगा कि आपका यहाँ पर रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। आपने तो सिर्फ 1 किलोमीटर नदी का टारगेट किया, बहुत अच्छा संकल्प किया कि पानी सिर्फ पीने के लिए यूज़ करेंगे, न यहाँ पर कोई कपड़ा धोएगा, न यहाँ पर कोई पशु पानी पीने जाएगा, उसके लिए अलग से व्यवस्था करेंगे। तो ये जो 1 किलोमीटर की मर्यादा ये आपको तोड़नी पड़ेगी। आप उसके लिए सक्षम भी हो, आप आगे बढ़ते जाइए। अब तो मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने भी आपका काम देखा है, वो भी आपके साथ जुड़ेंगे। मगर मेरी रिक्वेस्ट आपको यही रहेगी कि आप सरकार पे मत छोड़ देना। आपको अब अपने हाथों से ये काम करोगे, उसका आनंद कोई अलग होता है, उसका परिणाम कोई अलग होता है। और उससे मिलने वाला पानी, वो पानी में एक प्रकार की मिठास भी ज़्यादा आपको लिखे, क्योंकि आपकी मेहनत के बाद आपको ये पानी मिला है। या राजस्थान को हम सूखा मानते हैं, यहाँ पर नदी बह रही है, उसके अंदर अभी मुख्यमंत्री जी ने बोट भी चला दी। कौन मानेगा कि जहाँ 20 साल पहले तो नदी सूखी पड़ी थी, वहाँ पर आज बोट चल रही है। और मुझे अभी बताया गया था कि 20 किलोमीटर के डिस्टेंस तक ये नदी को साफ करके उसका कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाते हुए जब उसके ऊपर काम करेगा तो यहाँ बहुत बड़ी नाव के साथ यहाँ पर वो चला पाएंगे, जिसमें पर्यटन में लोग आएंगे, यहाँ के लोगों को काम भी मिलेगा, इनकम भी बढ़ेगी। पानी के लिए बहुत कह सकते हैं, मगर मैं आपको पानी के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि आपने तो करके दिखाया है। और इतना बड़ा परिणाम जो करके दिखाता है उसको हम बत्ती दिखाए, रास्ता दिखाए, ये संभव नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो कैच द रेन के जो कार्यक्रम में अगर सबसे बड़ा फोटो कोई होगा, सबसे बड़े लोग, सबसे ज़्यादा लोग जहाँ जुड़े हैं, सबसे ज़्यादा पानी का जिसने संग्रह किया है, जो सफलतापूर्वक आपने काम किया है, ये हमारे जब डैशबोर्ड पर ये चलेगा हम उसको विशेष स्थान इस पर देंगे और आपको बधाई देंगे। हम इसकी पूरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बताएंगे कि देखो आपकी बात जो मोदी साहब ने कहा था ना, कैच द रेन, जल संचय, जन भागीदारी के साथ, तो ये आपने करके दिखाया है। कभी मोदी साहब को भी कहेंगे साहब अभी कभी यहाँ आप आएंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में तो आने की जरूरत नहीं है, साहब तो सर्वांगीण विकास का काम करते रहते हैं, मगर इस क्षेत्र में कहीं आए तो जरूर उनको यहाँ आने के लिए मैं और मुख्यमंत्री जी आग्रह करेंगे कि आइए और देखिए और आपसे मिलिए, ऐसा हम अनुरोध करेंगे। फिर से इतना अच्छा काम करने के लिए, इतना बढ़िया सोच के साथ आपने जो सफलतापूर्वक के परिणाम लाए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं मेरी बात को विराम दूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में उनका अभिवादन करेंगे कि हमारी यहाँ की बात मोदी जी तक पहुंचेगी। ये इससे बड़ा तोहफा राजस्थान के लिए नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। और मंत्री जी आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये 1 किलोमीटर नहीं रहेगा, इसे हर साल 1 किलोमीटर आगे खींचेंगे, व्यासपीठ के माध्यम से आगे खींचेंगे। और ये हमारा आपसे वादा है। भाई हमारे पूर्व सांसद हमारे साथ में थे, उनका भी आग्रह था और मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे गाड़ी में कहा था, मैं भूल गया आपको देखते हुए, तो याद आया, उन्होंने याद करवाया है। मैंने मुख्यमंत्री साहब को भी कहा कि आप DPR बना के भेजिए, केंद्र की ओर से भी आपको जो भी आर्थिक मदद करनी होगी वो तो करेंगे। सांसद जी को याद नहीं रहा कि मैंने तो कहा कि 70,000 करोड़ केंद्र से जो मोदी साहब देंगे वो हमारे मंत्रालय की ओर से ही आने वाला है, तो इसमें और जहाँ कुछ जोड़ना होगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और इसके लिए DPR बनाने तक की बात हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा है। हम आपके साथ भारत माता की। मित्रों मड़ी क्यों जो दूतू